राम राम बहन भाइयों माताओं बताओ। ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के महत्व में उसका 18वां अध्याय सुनाऊंगी। इस 18वें अध्याय में शंकर भगवान ने दशमी तिथि का महत्व बताया है कि सावन शुक्ल दशमी की तिथि का व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान शंकर जी ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, अब मैं तो सावन शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सावन शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत करना चाहिए। इस प्रकार अगले सावन शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के लिए, स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए, अन्य प्राणियों को धर्म अर्थ और अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी का व्रत कहा जाता है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए सावन शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री द्वारा चित्र द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का कर्मश आह्वान स्थापन था पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार है। इंद्री दिशा, इस दिशा के रूप देवता सूर्य तथा असुर नमस्कार। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नि कही जाती है। आप जैसी तेज रूपी प्राशक्ति है, अतः हे आग्नेय आप मेरे लिए वरदायनी हो। हे यामे धर्मराज, आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपके सेमनी कहते हैं। हे सेमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली है। हे आसे, हाथों में खड़ंग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नेकृत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नेकृत्य रूप है। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करे। हे वारुणी, भुवन के आधार पे जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में ही है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायु, संसार के आदि कारक प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित है, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखे। हे कुबेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती है, कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे ऐसा नहीं, आप जगदीश शंभु से अलग करता है। हे देवी, मेरी मनवांछित कार्यों को परिपूर्ण करे। आपको नमस्कार है, नमस्कार है सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाले सदैव कल्याणदात्री सनक नंदन सनातन और संत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाले। आप सदा मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायकता भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हो। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सर्वित है, अतः आप मेरे ऊपर नाग और नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन का समापन कर प्रणाम करना चाहिए, फिर मित्रों और बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। ये व्रत धन, यश, दीर्घायु और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है न आगे होगा। जय शंकर भगवान की जय। अब 19वें अध्याय में आपको एकादशी और द्वादशी का महत्व मैं सुनाऊंगी। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से कहा, हे मामुने, सावन मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए इसे सुनो। एकादशी व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। ये व्रत गुप्त, उत्तम, महान, पुण्य था पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। सावन मास में किए गए पापों को नाश करने वाला सब व्रतों में उत्तम ये पवित्र एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन प्रातः स्नान करके गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु को 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहकर व्रत करना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए।
काम, क्रोध, मोह और त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जप करते रहना चाहिए। 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप न करे। केवल इतना करने मात्र से ये व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाता है। दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। नदी न हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण को अनुसार सब कार्य करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर आने पर श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का अच्युत पुष्प, दीप, धूप आदि से पूजन करना चाहिए। रात को गीत, वाद, कथा सुनाते हुए जागरण करना चाहिए। फिर कलश स्थापना कर पंचरत्न और सुरों को कलश में डालकर श्रवण को कलश में डालकर सफेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफेद कपड़ों से ढक देना चाहिए। देवेश की प्रतिमा, शंख, चक्र तथा गदा से युक्त उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आहय करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना न भूले। भगवान श्रीधर आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करे, इस प्रकार उच्चारण कर श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। अपने नौकरों को भोजन कराकर गो को भूसा देकर शिव बंधु बांधों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों के व्रतों का विधान एक समान है। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्र रोपण के संबंध में बताता हूँ। हे तात, इसका अधिकारी कौन है ये जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और सब धर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्र रोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में सर्व का, द्वापर में रेशमी और कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्रा रोपण करना चाहिए। पवित्रा को बांस के पात्र में रखकर उसे साफ वस्त्र से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख उसे रखकर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपनी क्रिया लोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, मुझ पर दया करो। आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रश्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक वर्तनाशक काम, क्रोध आदि न हो। आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण हो। कलश पर बांस के पत्थर में रखे पवित्रा को नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्रा, 1 वर्ष तक ये अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई है, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु देव से उत्पन्न रमणीय था पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके पवित्र शरीर से पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित है, अतः आपका पूजन करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा। इसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी को सुबह पूजन करे। गंध, धूप, चावल और हाथ से पवित्रा को ग्रहण कर कहे, हे देवेश, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करे। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करे, आप मुझे पवित्र करे। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे से आने जाने में जो पाप हो गए हैं, उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर निवेद्य देना चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत और पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इस मंत्र द्वारा पवित्रा को विसर्जन करके, हे पवित्र, 1 वर्ष तक किए हुए मेरे अर्चन को सभी भी परिपूर्ण करे। हे पवित्र, विसर्जित हो, विष्णु लोक को लौट जाओ। इस प्रकार कहकर उसे ब्राह्मण को दे दे या जल में विसर्जित कर दे। हे बस, जो मनुष्य हरि का ये पवित्रारोपण करता है वह संसार में आनंद होकर अंत में विष्णु लोक हो जाता है। श्री शंकर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।